ट्रेडर्स गुड मॉर्निंग। आज है 20 फरवरी 2025। तो ट्रेडर्स हम इस वीडियो में 20 फरवरी के लिए कुछ स्टॉक सिलेक्ट करके लाए हैं जो मेरे चार्ट पैटर्न पे बन रहा था। जो पैटर्न हम जनरली ट्रेड करते हैं इंट्राडे में, उस पर कोई स्टॉक जो है वो चार्ट पैटर्न बना रहा था जिसे हम सिलेक्ट करके लाए हैं। तो चलिए ओवरऑल मार्केट पे बातें करते हैं और कुछ एनालिसिस कर लेते हैं जिससे कि हमें क्लियर कट पता चले कि आज करना क्या है और प्लानिंग क्या है। तो ट्रेडर्स सबसे पहले डिस्क्लेमर दे, जो भी चार्ट पैटर्न हम यहाँ शेयर करते हैं वो बस एजुकेशनल पर्पज़ से होता है, तो कृपया इसे एजुकेशनल पर्पज़ से ही ले, कोई बैंक से रिकमेंडेशन न समझे। तो ट्रेडर्स अभी हम लोग निफ्टी का चार्ट देख रहे हैं डेली टाइम फ्रेम पे, और देखेंगे तो यह लोअर लेवल को बहुत ही अच्छा रिस्पेक्ट कर रहा है। पिछला प्रीवियस जो स्विंग लो था उसे बहुत अच्छा रिस्पेक्ट कर रहा है और बहुत ही अच्छा सपोर्ट बना रहा है। तो आई थिंक यहाँ से एक बार सपोर्ट लेकर के बाउंस आना चाहिए। पिछला 4-5 दिन से कंसोलिडेट कर रहा है इस रेंज में, और देखा जाए तो इधर अगर थोड़ा सा हम जूम करें तो प्रीवियस में भी यहाँ पे सपोर्ट बनाया, रेजिस्टेंस बनाया था, देन उसी को अब सपोर्ट बना रहा है। तो आई थिंक इस लेवल के पास बायर एक बार दिख रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम थोड़ा सा इंट्राडे में देख ले कि इंट्राडे में हमें कर क्या सकते हैं आज। ओके, इंट्राडे का ये चार्ट देख रहे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे निफ्टी का। तो ट्रेडर्स लोअर लेवल से एक ट्रेंड लाइन हम बनाते हैं तो सिंपल हमें ट्रेंड लाइन का रिस्पेक्ट करते हुए मार्केट दिख रहा है, और जब भी अपने ट्रेंड लाइन के पास आ रहा है तो एक स्ट्रॉन्ग बाइंग दिख रही है। कल के दिन पे भी गैप डाउन खुलने के बाद एक स्ट्रॉन्ग बाइंग दिखा, बट थोड़ा धीरे धीरे करके डाउन साइड की ओर आया है, लेकिन आई थिंक इसमें बायर दिख रहा है। जब तक हम इस लेवल को नहीं डाउन साइड की ओर क्लोज करते हैं, 22,800 के लेवल को डाउन साइड की ओर ब्रेक नहीं करते हैं, तब तक हम स्ट्रॉन्ग ही रहेंगे और सपोर्ट लेवल पे बाइंग करने का सोचेंगे। तो ट्रेडर्स आज देखते हैं क्या होती है आज के दिन पे। वापस क्लोजिंग टाइम पे देखेंगे तो 2 बजे 2:15 में लगभग ये कैंडल स्ट्रॉन्ग बना था डाउन साइड की ओर, बट अपने सपोर्ट लेवल के पास आने के बाद वापस है कि बाउंस आया है, बाइंग आई है। तो आई थिंक कि वापस अगर हम लोग अपसाइड की ओर निकलते हैं, 23,000 के ऊपर निकलते हैं तो एक अपसाइड की ओर बाइंग देख सकते हैं। नहीं तो नीचे के लेवल पे अगर 22,800 को ब्रेक करते हैं तो हम लोग डाउन साइड की ओर क्लियर कट दिख सकता है। उसके नीचे के लेवल का, उसके बीच के लेवल को जो है वो ट्रेड करने से उतना पता नहीं चलेगा आपको, बेफिजुल का वहाँ पे प्रीमियम लॉस होगा आप यदि निफ्टी में ट्रेड करते होंगे तो। ओके ट्रेडर्स, उससे अच्छा तो बैंक निफ्टी का चार्ट पैटर्न दिख रही है जो कि अपने डे हाई के पास क्लोज करने में सक्सेस रही है। निफ्टी हो सकता है कि निफ्टी आईटी कल वीक था जिस वजह से नीचे आके क्लोजिंग दिया, बट बैंक निफ्टी अपने डे हाई के पास क्लोजिंग देने में सक्सेस रहा है, क्योंकि निफ्टी के अंदर वेटेज जो है बैंक निफ्टी और आईटी सेक्टर का बहुत ही ज़्यादा है। तो जिस वजह से हो सकता है कि आईटी सेक्टर नीचे था तो निफ्टी को नीचे ले आया हूँ, पर बैंक निफ्टी देखा जाए तो अपने डे हाई के पास क्लोजिंग दिया है। तो ये एक अच्छा है, जब भी कोई सेक्टर या फिर जब भी कोई स्टॉक डे हाई के पास क्लोजिंग देता है तो हाई चांस रहती है कि अगले दिन गैप अप ओपनिंग दे। तो आई थिंक ये गैप अप ओपनिंग के साथ आज ओपनिंग होगा गैप के साथ, तो एक बार गैप अप खुल सकता है, ये हाई चांस है बैंक निफ्टी में। जब भी गैप खुल जाए तो सस्टेन करने का एक बार वेट करेंगे कि हम सस्टेन कर जाए बैंक निफ्टी, देन उसके बाद हम प्लान करेंगे। वैसे स्ट्रॉन्ग बाइंग दिख रही है, प्रीवियस अपने लोअर लेवल से जो बाइंग आई है वो सस्टेन करके, जो भी बायर थे वो माल बेचे नहीं हैं, इतना तो दिख रहा है यहाँ पे। जो भी बाई करके ले गए हैं वो बेचे नहीं हैं, बेचते तब तो नीचे आती। लेकिन यहाँ पे भी निफ्टी 500 के दम भी देखेंगे तो स्ट्रॉन्ग बाइंग दिख रही है। ओके ट्रेडर्स, थोड़ा स्मॉल कैप और मिड कैप पे देख लेते हैं। स्मॉल कैप इंडेक्स देखेंगे तो ये भी अपने डे लो से कल के दिन पे अच्छा खासा बाइंग दे करके डे हाई के पास ही क्लोजिंग देने में सक्सेस रहा है, और निफ्टी मिड कैप भी सेम, यानी कि बायर स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। यहाँ पे बायर जो भी बाई किए हैं वो अभी बेचे नहीं है, ऐसा सिंपल दिखने से लग रहा है। तो ट्रेडर्स हम भी उसी को अपनाएंगे, जो भी बायर है यहाँ पे उनके साथ साथ हम लोग भी बाई करके चलेंगे, सिंपल सा लॉजिक रहेगा। तो ट्रेडर्स ये कुछ स्टॉक हमने इंट्राडे के लिए सिलेक्ट करके लाए हैं, जिसमें कि अप साइड के लिए और डाउन साइड के लिए, दोनों साइड के लिए मेरे पास रहता है। जहाँ पे भी अपॉर्चुनिटी दिख गई हम वहाँ पे शॉर्ट प्लान या फिर बाई प्लान करेंगे।
अभी हम पहले से दिमाग में लेकर, हम लोग इंट्राडे ट्रेडर है तो पहले से दिमाग में लेकर के बैठेंगे नहीं कि हमको बाइंग ही करना है, बाइंग ही करना है। जो भी जहाँ पे भी अपॉर्चुनिटी दिखेगा वहाँ पे हमें अपना अपॉर्चुनिटी ग्रैब करना है, पकड़ना है। जैसे कि अगर कल का ही आप चार्ट देखेंगे एक इन्फी का, तो हाँ इन्फोसिस, तो देखेंगे कि इसमें भी बहुत अच्छा सिंपल ये चार्ट पैटर्न बन रहा था। अगर ओवरऑल मार्केट स्ट्रॉन्ग भी था तो उससे क्या हो गया, लेकिन चार्ट पैटर्न जो बोल रही है उस पर हमें फोकस करना चाहिए। सिंपल ये रजिस्टेंस लाइन देख रहे हैं आप, रेजिस्टेंस दिख रहा था और यहाँ से सिंपल ये ब्रेकडाउन आई और वापस रीटेस्ट करने भी आई। 9:15 का ये कैंडल है, देन हम लोग नीचे गए स्ट्रांगली और ऊपर आए और यहाँ पे शॉर्ट प्लान कर सकते थे, बट नहीं कर पाए हम, तो अलग बात है, लेकिन ये चीज़ हो सकती थी। तो ओवरऑल मार्केट के ऊपर इतना भी नहीं करना है कि हमें स्ट्रॉन्ग बाइंग दिख रही है तो स्ट्रॉन्ग केवल हमको बाइंग साइड ही जाना है। हम इंट्राडे ट्रेडर है तो जहाँ पे प्रॉपर रिस्क रिवार्ड, जहाँ पे प्रॉपर सेटअप बनेगा हमें उस साइड जाना है। हाँ एक रहता है कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग बाइंग 3-4% का बाइंग आ गई, तब जा कर के ये चीज़ रहता है कि नहीं हमें शॉर्ट नहीं करना है यहाँ पे अब। ओके ट्रेडर्स, तो ये लुपिन का चार्ट देख रहे हैं आप, ये सिंपल कल गैप डाउन खुला था। आज आई थिंक कि गैप डाउन खुलने के बाद ये थोड़ा सा रिकवरी दिखाया है, तो आई थिंक कि अगर इस रेजिस्टेंस के पास आता है तो वापस एक बार सेलिंग हो सकता है, क्योंकि प्रीवियस से जब भी अपने रेजिस्टेंस लाइन के पास आ रही है तो ये इसमें सेलिंग चल रहा है। तो बस सिंपल सा लॉजिक है, अपने रेजिस्टेंस के पास आएगा तो एक बार सेलिंग देख सकते हैं हम लोग इसमें। ये डालमिया भारत का चार्ट आप देख रहे हैं, सिंपल ये डाउन ट्रेंड में दिख रहा है और एक नीचे के लेवल से हम लाइन बनाएंगे ट्रेंड लाइन, तो देखेंगे पहले इसे सपोर्ट बना रहा था, पहले इसे सपोर्ट बना रहा था, देन इसका ब्रेकडाउन आ चुका है। ब्रेकडाउन आ गया तो फिर सिंपल पहले से तो देखने से लग रहा सिंपल है कि ये डाउन ट्रेंड में स्टॉक है, लोअर लेवल का मूव दे रहा है, लोअर हाई लोअर लो बना के नीचे आ रही है, तो इस रेंज में प्राइस कंसोलिडेट कर रहा था, देन उसका ब्रेकडाउन आया। तो आई थिंक कि इसमें एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी देख सकता है अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग होता है या फिर फ्लैट रहती है, कोई ज़्यादा मूवमेंट नहीं देता आप साइड की ओर, वीकनेस जैसा शो करता है मार्केट, तो फिर हम यहाँ पे शॉर्ट साइड का भी प्लान कर सकते हैं। अल्ट्राटेक सीमेंट है ट्रेडर्स, जिसमें कि ये सिंपल चार्ट पैटर्न बन रही है कि इसमें भी ब्रेकडाउन जैसा सिचुएशन क्रिएट हो रखा है। तो अगर ब्रेकडाउन वापस रीटेस्ट तो हो गया, देन आई थिंक कि हम इस लेवल को 11,255 के लेवल को ब्रेकडाउन देते हैं तो आराम से नीचे के लेवल पे हम मिल सकता है। बट सबसे इम्पोर्टेंट है कि प्रॉपर रिस्क रिवार्ड हमें इंट्राडे में मिलेगा तो ही हमें ट्रेड में इंटर करना है, नहीं तो वेट करना सिंपल। MFSL का ये चार्ट हम लोग देख रहे हैं, सिंपल ये स्विंग हाई है रिसेंट का, तो यहाँ से हम एक ट्रेंड लाइन क्रिएट करेंगे। अगर इसे आप ऊपर भी ले जाते हैं तो ऊपर भी देखेंगे कि यहाँ से रेजिस्टेंस फेस करते हुए आ रही है, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बना था, अपसाइड को जाने का कोशिश किया बट सेलर स्ट्रॉन्ग था और वापस अपने रेजिस्टेंस लाइन के पास आया तो सेलिंग हो गई। तो ट्रेडर्स यहाँ से सिंपल हम एक ट्रेंड लाइन बनाएंगे तो देखेंगे कि इसमें भी ब्रेकडाउन जैसा दिख रहा है और वापस रीटेस्ट हो गया। तो आई थिंक कि अगर हम लोग वापस एक रेड कैंडल बनाते हैं इस तरह का और कोई पुल बैक आती है, पुल बैक पे प्रॉपर रिस्क रिवार्ड मिलता है हमें, तो वहाँ पे हम शॉर्ट साइड का प्लान कर सकते हैं ट्रेडर्स। ओके ट्रेडर्स, अगला चार्ट पैटर्न देखते हैं गुजरात फ्लोरोकेमिकल का। सिंपल ये ट्रेंड लाइन बन रही है इसमें, जिसको रिस्पेक्ट कर रहा है ये अपने रेजिस्टेंस का, देन हम लोअर लेवल से एक यहीं से तो एक बेस बना रहा है। यहाँ पे बेस जब भी अपने सपोर्ट के पास आ रहा है एक स्ट्रॉन्ग बाइंग जनरेट हो रही है, तो अभी हम लोग अपसाइड की ओर आ चुके हैं काफ़ी दिनों से, मतलब 2-3 दिनों से ये अपने रेजिस्टेंस को फेस कर रहा था। आई थिंक कि अगर ब्रेकआउट आती है तो एक बाइंग इसमें दिख सकता है। ये IPC लैब का चार्ट है जिसे में भी ओके, तो ट्रेडर्स इसमें सिंपल ब्रेकआउट जैसा दिख रहा है और एक स्ट्रॉन्ग कैंडल आई थी, क्लोजिंग आई है और डे हाई के पास क्लोजिंग देने में सक्सेस रहा है ये स्टॉक। तो ट्रेडर्स हम इंट्राडे में इसे बाइंग साइड की ओर देख सकते हैं। पहले भी एक स्ट्रॉन्ग बाइंग आई थी, वापस ये इस रेंज में
कंसोलिडेट कर रहा है प्राइस, तो आई थिंक इसमें एक बाइंग दिख सकता है और 1490 तक का लेवल को भी आप इसमें अचीव कर सकते हैं। आईपीसी लैब हो गया, टाटा केमिकल का ये चार्ट आप देख रहे हैं। अब अगला सिंपल, इसमें भी सिंपल ये ट्रेंड लाइन बनाने से तो दिख रहा है कि ये डाउन ट्रेंड में स्टॉक है। और अगर हम लोअर लेवल से एक ट्रेंड लाइन बनाएं तो अगर इसमें सिंपल ये प्राइस इस रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है, तो आई थिंक कि अगर ब्रेक डाउन देता है तो नीचे के लेवल पे आ सकती है। ये चीज़ सिंपल यहाँ पे दिख रहा है। अगर मार्केट वीक हुई तो हमें शॉर्ट साइड चले जाएंगे, अगर मार्केट स्ट्रांग हुई तो बाइंग साइड जाएंगे, बाइंग अपॉर्चुनिटी खोजेंगे। ओके, कल के दिन पे ये भी स्टॉक बहुत अच्छा था, ओवरऑल मार्केट स्ट्रांग था, बट ये भी अपने रेजिस्टेंस के पास से सेलिंग हुआ है। तो वापस आज के दिन पे इसमें अगर ब्रेकडाउन देता है तो ट्रेडर्स इस स्विंग लो के नीचे आती है, यानी कि 500-600 के नीचे हम लोग ट्रेड करना शुरू करते हैं तो आसानी से इसमें शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। ये एशियन पेंट का चार्ट आप लोग देख रहे हैं, पहले गैप डाउन खुला था, देन वापस से ये इस रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है और अपने इस ट्रेंड लाइन का रिस्पेक्ट करते हुए डाउन नीचे की ओर आ रही है, रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। तो ट्रेड्स यहाँ से एक हम ट्रेंड लाइन बनाते हैं जिससे ये सपोर्ट बना रहा था पहले, अगर इसे ब्रेकडाउन देता है तो नीचे के लेवल पे आराम से हम लोग नीचे आ सकते हैं। अगला चार्ट पैटर्न देखते हैं, डी मार्ट है ये। डी मार्ट भी सेम कंडीशन के साथ अपने ट्रेंड लाइन का रिस्पेक्ट करते हुए नीचे के साइड आ रहा है, इसे रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। तो अगर इसमें भी ब्रेकडाउन आती है तो हम शॉर्ट करेंगे, लेकिन ओवरऑल मार्केट वीक, थोड़ा सा वीक होना चाहिए, या फिर लगभग 1-2% खुल जाए ऊपर में, या फिर 1-2% जिस प्रकार से कल बाइंग आई थी, अगर बाइंग सस्टेन करे तो थोड़ा सा मुश्किल होता है शॉर्ट करने में, बट इसे हम लाइव मार्केट में ही देखेंगे। ओके ट्रेडर्स, तो ये इंडसइंड बैंक का चार्ट आप लोग देख रहे हैं, एक स्ट्रॉन्ग बाइंग के साथ अपसाइड की ओर आई है और प्राइस एक रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। तो आई थिंक कि अगर ब्रेकआउट आती है इंडसइंड बैंक में प्रॉपरली, इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आती है तो एक बाइंग हम लोग देख सकते हैं जो कि 1055-1050 तक का लेवल आराम से हमें अचीव करा सकता है ट्रेडर्स। तो ट्रेडर्स ये सब स्टॉक हमने बातें किया, डिस्कस किया, जिसे आप इंट्राडे में आप देख सकते हैं। और जो चार्ट पैटर्न हम डेली ट्रेड करते हैं, जो जिस पे हम प्रैक्टिस करते हैं, उसे हमने आपके साथ शेयर किया। तो ट्रेडर्स अब इनसाइड कैंडल बार बन रहा था कुछ, उसे हम दिखाते हैं आपको। investing.com मेरा ये, जहाँ पे हम अपने वॉच लिस्ट क्रिएट कर रखे हैं, ये हम वहाँ से आपको दिखाते हैं जा कर के। वेट, ओवरऑल मार्केट में ट्रेड करना आजकल बहुत मुश्किल हो गया है। आजकल क्या मतलब कि एक चीज़ हमने नोटिस किया है कि जब भी आप सही से काम करते हैं, समय देते हैं मार्केट में, अपने चार्ट पैटर्न एनालिसिस से समय देते हैं, तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे करके आप बहुत अच्छा परफॉर्म करने लगेंगे। लेकिन जहाँ पे आप कंजूसी करते हैं काम करने में, तो वहाँ से थोड़ा मुश्किल शुरू हो जाता है। तो इसलिए थोड़ा सा मेहनत करना ही पड़ेगा, थोड़ा सा क्या बहुत मेहनत करना पड़ता है। हम तो सुबह 4 बजे ही अभी तक उठे हैं। इसमें ट्रेड्स यहाँ पे हम दिखाते हैं आपको, जैसे कि ये देखिए हिंदुस्तान जिंक लोअर लेवल पे ये इनसाइड कैंडल बार बना है। तो अगर 1-2 दिन और हम इसके नीचे रहते हैं, एक दिन और इसके अंदर में रहते हैं, देन अगला दिन ब्रेकआउट आता है तो प्लान कर सकते हैं। ओके, ये सुप्रीम इंडस्ट्री है, सेम कंडीशन। तो इस प्रकार से पहले से हम रेडी बैठे हुए हैं। मदर कैंडल स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए वहाँ पे ही, उसके बाद जो भी चिल्ड्रन या फिर डॉटर कैंडल जो बोलते हैं, ऐसा फॉर्मेशन होना चाहिए कुछ। वैसे हम ये सब चार्ट पैटर्न जो भी हमें मिलेगा, हम तो इंस्टाग्राम पे अपडेट करते रहते हैं। तो ट्रेडर्स आप इंस्टाग्राम से नहीं ज्वाइन किए हुए हैं तो इंस्टाग्राम से आप ज्वाइन हो सकते हैं। लक्ष्मी कैपिटल वहाँ भी सर्च करेंगे तो आ जाएगी। और
जो भी हम इनसाइड कैंडल ब्रेकआउट पे ट्रेड करते हैं उसे हम शेयर ज़रूर करते हैं, या फिर जो भी चार्ट पैटर्न हमें मिलती है तो उसे हम ज़रूर शेयर करते हैं। तो आप वहाँ पे ज्वाइन हो सकते हैं ताकि ये चीज़ आपको मिल जाए। वैसे अभी फोकस रखने वाली समय आ चुका है जहाँ पे कि आप चार्ट पैटर्न पे फोकस रख सकते हैं। लोअर लेवल से एक बार बाइंग जनरेट हो सकती है आई थिंक, जैसे ये कोलगेट है सेम इनसाइड कैंडल बार बन रहा है। तो इस प्रकार से कुछ स्टॉक जो है हम अपने वॉच लिस्ट में धीरे धीरे बनाते जा रहे हैं ताकि एक अगर स्ट्रॉन्ग बाइंग जनरेट हो तो हमसे मिस ना हो। और जो रैली है एक ट्रेडर का बस वही काम होता है, अपना चार्ट पैटर्न अपने वॉच लिस्ट को तैयार करना। तो सिंपल ये चीज़ चलते रहती है। ओके ट्रेडर्स, इसमें तो बहुत सारा है लेकिन चलिए कोई ना, आप मेरे इंस्टाग्राम से ज्वाइन हो सकते हैं जहाँ पे कि हम ये चीज़ शेयर करते रहते हैं। यहाँ भी देख सकते हैं आप, तो वहाँ पे हम शेयर करते रहते हैं, तो आप वहाँ से आसानी से आपको मिल जाएगा। ओके ट्रेडर्स, क्लोज करते हैं वीडियो को, नहीं तो बड़ा वीडियो हो जाएगा। ओके ट्रेडर्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फॉर मोर अपडेट्स।